क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है, अब उसमें क्वेश्चंस भी कर लिए रूट्स निकालने के। न्यू टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स अभी कोई लिखेगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ रूट्स, देखो इसमें क्या होता है। लेट अस कंसीडर quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, a not equal to 0. The roots are alpha and beta. इसके दो रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा। इनको निकालने का फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, जिसका डेरिवेशन हमने पिछले क्लास पे देखा था। अब देखो एक नई क्वांटिटी हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, एक नई क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं। रूट के अंदर जो नंबर है ना, यही बताएगा हमको कि रूट रियल है या रियल नहीं है। रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाएगा तो क्या होगा, नो रियल रूट्स बन जाएंगे, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया भी था पिछली क्लास पे। तो जो रूट के अंदर नंबर है उसको कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं। कैपिटल डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। कैपिटल डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। रूट के अंदर जो है ना, जिसको मैंने ब्रैकेट में डाला है, वो कैपिटल डी है। कैपिटल डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। तो अब डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से x की वैल्यू हो जाती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। अब d क्योंकि रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर कोई भी नंबर ऐसे तो डाल नहीं सकते। तीन केसेस बनते हैं। पहला केस व्हेन d इक्वल टू 0। मान लो कहीं पे d की वैल्यू 0 आ जाती है, तो उस केस पे क्या होगा, देखो x की वैल्यू क्या होगी। अगर हमारा d 0 हो जाए तो x की वैल्यू होगी माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट 0 तो 0 ही रहेगा, रूट 0 0 ही रहेगा, तो x की वैल्यू होगी माइनस बी बाई 2a। और हम ये कहेंगे कि जो रूट्स हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल और इक्वल रूट्स होंगे उस केस पे। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और बीटा की वैल्यू होगी माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब देखो d हमारा अगर 0 है तो अल्फा कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a और बीटा की वैल्यू होगी माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a। तो ये वाला भी सॉल्व करके माइनस बी बाई 2a और ये वाला भी माइनस बी अपॉन 2a। देख रहे हो दोनों इक्वल है कि नहीं, ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल है। ठीक, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी d की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम अल्फा बीटा इन दोनों की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन 2a। ये बड़ा सा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, सेकंड केस व्हेन d पॉजिटिव हो, मोर देन 0 हो। d अगर मोर देन 0 हो तो उस केस पे क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स होते हैं। अनइक्वल को डिफरेंट भी कहा जाता है, डिफरेंट को डिस्टिंक्ट भी कहा जाता है। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। तो अल्फा की वैल्यू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और बीटा की वैल्यू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक, और इसका लास्ट केस अगर हमारा d लेस देन 0 हो जाता है तो रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा, तो हम सीधा लिख देंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। कोई भी ये ना लिखे नो रूट्स एग्जिस्ट। रूट्स एग्जिस्ट करेंगे वो रियल नहीं होंगे, तो हम क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, और यही पे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास 11th में हम ऐसे क्वाड्रेटिक भी सॉल्व करेंगे जिसमें d नेगेटिव आता हो, क्लास 11th में, लेकिन अभी नहीं। तो पूरा टॉपिक में सम कर देता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्मूला होता है रूट्स निकालने का।
रूट के अंदर जो नंबर है उसको हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac कैपिटल डी मान लिया उसको, तो क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो अब डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, क्योंकि रूट के अंदर वाले नंबर को डी मान लिया है। अब अगर डी जीरो हो जाता है, डी अगर जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे जीरो चला जाएगा, रूट जीरो क्या होगा, जीरो ही होगा। तो उस केस में अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू होगी माइनस बी अपॉन 2a, और हम क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आज हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक पे। अगर हमारा डी पॉजिटिव है, डी अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, रूट्स हमारे रियल और अनइक्वल आएंगे। अल्फा की वैल्यू ये रहेगी, बीटा की वैल्यू ये रहेगी। और अगर डी लेस देन जीरो हो तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इस टॉपिक की हेडिंग रहेगी नेचर ऑफ रूट्स। ऊपर जो लिखा है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये नहीं लिखना है, नेचर ऑफ रूट्स की हेडिंग रहेगी। और ये जितना भी बोर्ड पे है सब कुछ कॉपी कर लो जल्दी से। आगे देखो, नेक्स्ट ये टेबल हमको बनानी है। टेबल कॉपी पे जरा बना लो इसको। ये टेबल जो है ना, कॉपी पे फटाफट बना लो। कैसे बनाना, लाइन वाइन ऐसे खींच के, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, थोड़ा सुंदर दिखे और याद भी रहे इसलिए। तो टेबल बना लो अच्छे से, बना के बताओ, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो इस पे थोड़ा क्वेश्चन हो जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन। ये सब मैं करा चुका हूं, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, सब कर चुके हैं। जब डिफरेंस टेबल बनवाया था ना पॉलिनोमियल और इक्वेशन में, तो उस टाइम पे ये हम लोगों ने कर लिया है। वर्ड प्रॉब्लम सारे हमने छोड़ रखे हैं, वो लास्ट में करेंगे लीनियर इक्वेशन के जैसा। 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। पहले नेचर निकालना है, उसके बाद अगर रियल बनता है तो फाइंड करना है। देखो रियल कब कब बनता है, डी अगर इक्वल टू 0 हो तो क्या होता है, रियल एंड इक्वल। अगर डी मोर देन 0 हो तो रियल एंड अनइक्वल। और अगर डी लेस देन 0 हो तो नॉट रियल। नॉट रियल को ही अनरियल कहते हैं, अनरियल। ठीक, तो ये वाला केस बस सॉल्व नहीं करना है 10th में, ये दोनों केस हमारे सिलेबस में हैं। तो रियल रूट्स का मतलब, रियल रूट्स का मतलब चाहे डी 0 हो चाहे मोर देन 0 हो, दोनों सॉल्व करने हैं। ठीक, तो एक मैं करा देता हूं सॉल्व। देखो पहले a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 5। सबसे पहले d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। d की वैल्यू क्या होगी, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, तो ये हो गया 9 माइनस 40। d कितना आ गया, -31। अब लिखना as d is less than 0, so no real roots exist। रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर रियल एग्जिस्ट करते तो हम रूट्स निकालते। मान लिया अगर d 0 आता तो अल्फा और बीटा दोनों कितने हो जाते, -b/2a। सीधा यहां से -b/2a कर लेते आंसर। और अगर d पॉजिटिव होता तो अल्फा निकालते -b प्लस रूट डी अपॉन 2a से, और बीटा निकालते -b माइनस रूट डी अपॉन 2a से। ठीक, बट ऐसा हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली, तो हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो गया। बताओ इसमें कितने पार्ट्स हैं, 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट मैंने कर दिया है, सेकंड और थर्ड जरा जल्दी से कर लो और फिर बताओ मुझे, हम आगे चलेंगे, जरा डिस्कस भी कर ले। फर्स्ट पार्ट तो मैंने ही कर दिया था, सेकंड पार्ट में आंसर बताओ कितना आ रहा है पुलकित। सर आकाश भी बताओ, -√3/3। डी कितना आ रहा है, डी 0 आ रहा है क्या, डी 0 है। तो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, देखो जल्दी से कर देते हैं, 16 3 48 और ये भी 48, तो d 0 आ गया। तो यहाँ पे मेंशन करोगे एज d इक्वल टू 0 रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब यहाँ पे कैसे लिखोगे, अल्फा और बीटा दोनों -b/2a डायरेक्टली।
तो माइनस बी की जगह क्या हो गया 4√3 माइनस का, और a कितना हो गया 2 × 3, ठीक, माइनस माइनस प्लस 2 से ये कट गया 2 टाइम्स, तो कितना हो गया +2√3/3। ये आंसर, ये आया होगा सबका। Yes, sir. Yes. तो इसका ध्यान देना, अगर d 0 है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक, बड़ा वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। थर्ड पार्ट में क्या आया था, ऐसा इसने रैशनलाइज नहीं किया है, रैशनलाइज करना चाहिए, ठीक है, रैशनलाइज करना चाहिए, आंसर ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। थर्ड पार्ट में d की वैल्यू क्या आ रही है, d की वैल्यू आ रही है b² - 4ac, तो -6 का स्क्वायर -4 × 2 × 3, Sir, 36 माइनस, rationalize कैसे करेंगे? वो न्यूमरेटर में है वो तो। नहीं सुनो, पीछे वाला क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, फिर तुम्हारी कंफ्यूजन दूर होगी। पीछे वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे इसने क्या कर दिया है, √3 से 3 कैंसिल कर दिया है। मैं इसको मना कर रहा हूँ, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, यही पे आंसर छोड़ देना। कैंसिल करोगे तो रूट ऐसे आ जाएगा ना, तो अगर कभी ऐसा आंसर तुम्हें दिखता हो डिनोमिनेटर में इरैशनल, तो उसको रैशनलाइज करके लिखना चाहिए, ऐसे आंसर नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, ये बोल रहा हूं मैं, मतलब यहीं पे आंसर छोड़ दो, कहने का मतलब अल्फा = बीटा = 2√3/3, यहीं पे आंसर छोड़ दिया, Yes, sir. समझे। हाँ, अब देखो फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में हम लोग डी निकाल रहे थे, डी की वैल्यू है -6 का स्क्वायर -4 × 2 × 3, कितना हो जाएगा ये 36 माइनस 24, है ना, ये आ गया 12, तो डी आ गया 12, मोर देन 0 हो गया, रियल एंड अनइक्वल या डिफरेंट या डिस्टिंक्ट, तो अल्फा की वैल्यू -b + √d/2a, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -b मतलब -6 प्लस √12/2 × 2, तो ये देखो कितना आ रहा है, ये हो गया 6 माइनस माइनस प्लस 6, 12 का रूट कैसे निकलेगा, फैक्टराइज करे होगे, 2² × 3 आया होगा, तो ये 2√3 हो गया, Yes. डिवाइडेड बाई 2 × 2 4, अब क्या करो 2 कॉमन करके कैंसिल कर लो, तो ये हो जाएगा 3 + √3/2, अल्फा हो गया। अगर कॉन्जुगेट रूट्स का मतलब तुमको पता है, तो सबसे पहले अपने कोएफिशिएंट चेक कर लो, ए बी सी तीनों रैशनल है, तो आंख बंद करके बीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 3 - √3/2, आंख बंद करके, है ना, लेकिन बट हम लोग निकाल भी लेते हैं, वही आएगा। अगर कॉन्जुगेट रूट का कॉन्सेप्ट पता होगा तो आंसर हमारा पता है हमको पहले से, ये देखो -6 -√12/2 × 2, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का √12 मतलब 2√3 डिवाइडेड बाई 2 × 2, एक 2 कॉमन करके कैंसिल कर लोगे तो क्या आ जाएगा 3 - √3/2, देखो समझ आ रही है बात। तो क्वाड्रेटिक में कॉन्जुगेट रूट्स से भी हो जाएगा बहुत जल्दी। अच्छा, इसमें अगर रूट के अंदर कोई नंबर बच जाए तो रूट मत निकाला करो, रूट के अंदर ही छोड़ दिया करो। हाँ, अब अगर रूट के अंदर 50 है तो इसको 5√2 जरूर लिखना, √50 मत छोड़ देना, इसको आगे सॉल्व करना है, लेकिन फिर √2 की वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ओके, तो इसका ध्यान रखना। सर, तो हो गया, √2 और √3 की वैल्यूज तो याद ही हैं, तो कर हाँ, लेकिन मैं सकते हैं। तुम्हें और दूसरे नंबर्स का बता देता हूँ, यहाँ तक तो सबने कर लिया होगा। चलो मान लो एक रैंडम एग्जांपल करते हैं, एक रूट ऑफ स्क्रिप्ट, एक दूसरा टॉपिक करते हैं। मान लो हमें रूट निकालना है, कोई भी नंबर बताओ तनिष्ठ, जिसका रूट निकालना है। 31। 31। अच्छा, अप टू कितने डेसिमल प्लेस निकालना है वो भी सोचना पड़ेगा। जैसे मान लो 1 2 1, इसका अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, यहाँ पे ऐसे पेयरिंग करते हैं, तो जितने पेयर बने हैं उतने डिजिट्स होंगे, जिस नंबर पे पेयर नहीं है वो भी एक डिजिट में काउंट हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट जब आएगा तो उसमें 2 डिजिट्स होंगे, एक डिजिट इसके लिए और एक इसके लिए, तो आंसर होता है 11। तो अगर हमको डेसिमल के बाद कितने प्लेस पे आंसर चाहिए, मान लो हमें 2 डिजिट तक चाहिए, तो 2 डिजिट तक चाहिए हमें 4 जीरोस लगाने पड़ेंगे सबसे पहले, 31.0000। और अगर 6 डिजिट्स मतलब 3 डिजिट्स तक चाहिए तो 6 जीरोस लगाने पड़ेंगे, ठीक, हम निकालते हैं 2 डिजिट्स तक,
तो यहां लिख दिया 31, बहुत ध्यान से देखना, 0.0000। लॉन्ग डिवीजन बोलते हैं इसको, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। पेयरिंग कैसे होती है, तो डेसिमल जो डिजिट होती है ना, वहां से पेयरिंग होती है। डेसिमल से इधर जाते हैं और इधर जाते हैं, तो यहां से पेयरिंग करोगे तो 3 और 1 पहला डिजिट, पहला पेयर, और यहां से ये 2 0 एक डिजिट और ये एक डिजिट, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट हमको मिल जाएगी। 31 यहाँ पे नंबर है। ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर 31 से जस्ट पहले आता हो। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर बड़ा हो गया 36। तो 5 यहां लिखोगे, यहां लिखोगे और यहां लिखोगे। इधर क्या होगा, इधर होगा ऐड और इधर होगा मल्टीप्लाई। ठीक, तो 5 और 5 ऐड करके कितना हो गया 10, और 5 और 5 मल्टीप्लाई करके 25। ये सब्ट्रैक्ट कर लिया, 6 आ गया। अब 2 जीरोस कॉपी होंगे, और जीरोस जो है वो डेसिमल के बाद हो गया, तो यहाँ पे डेसिमल लगा लो। अब यहाँ पे हम फिर से 1 रख सकते हैं। अगर यहाँ 1 रख दिया तो 1 यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा और यहाँ रखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ 1 रख दिया तो 101 इंटू 1 600 बहुत बड़ा है, तो 1 पे फिट नहीं जा रहा है। हम क्या करते हैं, 3 पे चेक करते हैं। अभी रफ में ऐसे रख के देख रहे हैं, तो 103 मल्टीप्लाइड बाई 3 विल बी 309। 600 अभी भी बहुत बड़ा है। 5 पे रख के देखो, 105 इंटू 5 कितना हो गया 525। अगर हम वहां 6 रख लें तो 106 इंटू 6 636 बड़ा हो जाएगा। तो 5 पे डन करते हैं। ये 5 यहां रखा और एक बार यहां भी रखा। लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे 110, इधर मल्टीप्लाई करके 525 सब्ट्रैक्ट करके 75। अब 2 जीरोस, मतलब जिसपे पेयर बनाए फिर से कॉपी हो जाएगा। अब यहां फिर से 2 3 रख के देखो, तो मान लो यहाँ पे 110 है। अगर हमने कितना रख लिया, 6 रख लिया, अगर तो 6 अगर रख लिया तो यहां भी रखना होगा, यहां भी रखना होगा और यहां भी रखना होगा। तो 6 पे चेक करते हैं। 6 6 36 और ये 66, 66 36 75 थोड़ा सा बड़ा है। 110 तो ऑलरेडी था। अगर 7 रख के चेक करें तो 7 7 49 77 बहुत बड़ा हो गया। तो 6 पे डन करते हैं। ये 6 6 और 6, यहां इधर क्या करेंगे 1 1 1 2 और इधर मल्टीप्लाई करके 6 6 3 6 सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा 64, और इधर कितना हो गया 4 में से 6 गया तो 8। तो हमें 2 डिजिट तक निकालनी थी, तो ये हमारा आंसर हो गया 5.56 अप्रॉक्स। तो ऐसे तो बड़े नंबर का निकालना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं, अब यही प्रोसेस है। प्रोसेस तो यही है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो यही प्रोसेस है। ओके ऑलराइट, चलो थोड़ा सा ये दूसरे टॉपिक पे कर लिए, बट यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है, रूट में ही छोड़ देंगे। चलो तो चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो ये हेडिंग बनाओ, ये हेडिंग बनाओ, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन कॉन्स्टेंट्स अंडर गिवन कंडीशन। ये पहले मैं समझाता हूं क्या है, फिर उस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, तब आज की क्लास खत्म होगी। To find the value of unknown constants under given condition. देखो पहली कंडीशन क्वेश्चन में लिख के आता है, जैसे मान लो एक एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 5 इक्वल टू 0। हमसे कहा जाए फाइंड के निकालो सच दैट द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। के की ऐसी वैल्यू बताओ जिससे क्या हो, इसका इक्वल रूट आ जाए। तो इक्वल रूट के लिए क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको 0 करना पड़ेगा। तो इस वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहां पे अगर निकाला जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, ये इसको इक्वल टू 0 कर दिया। ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर इक्वल टू 20, k स्क्वायर इक्वल टू 5, और k की वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस रूट 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।
ठीक, तो अभी हम लोग कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे जिसमें इक्वेशन में क्या होगा, कोई अननोन कांस्टेंट दिया होगा और अंडर कोई स्पेसिफिक कंडीशन भी दी होगी कि k की वैल्यू निकालो सच दैट रियल एंड इक्वल रूट्स हो या रियल रूट्स हो, ऐसी ऐसी कंडीशन दी होगी और k की वैल्यू निकालनी होगी। तो हम कैसे काम करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूं। इसका फंडा क्या है, इसका बेसिक क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या तरीका हम लोग यूज करेंगे। तो कंडीशन कितनी होती है, कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो देखो। पहली कंडीशन ये होती है, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है इक्वल रूट्स, तो हम क्या करेंगे, d इक्वल टू 0 सॉल्व कर लेंगे। d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac होती है। अगर उसने बोला है फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स, तो इसमें भी d इक्वल टू 0 सॉल्व होगा। इक्वल रूट्स का मतलब अपने आप समझ जाना कि रियल तो होगा ही होगा, क्योंकि रियल हमारे सिलेबस में है, अनरियल हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इन दोनों में d इक्वल टू 0 सॉल्व होगा। अगर ऐसा आ जाए फॉर रियल रूट्स आ रहा है, तो देखो रियल रूट्स का मतलब क्या होता है, रियल में एक तो इक्वल भी आता है और दूसरा अनइक्वल भी आता है, यस और नो बोलो। Yes. तो रियल रूट्स में इक्वल वाली कंडीशन d इक्वल टू 0 और अनइक्वल वाली d मोर देन 0, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, d मोर देन और इक्वल टू 0, ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें, मतलब उसने बोला फॉर रियल रूट्स, केवल रियल रूट्स बोल दिया तो ये थोड़ा सा टफ चला जाएगा, क्वेश्चन हॉट्स में चला जाएगा। तो अगर केवल रियल रूट्स बोल दिया तो ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा हॉट्स में चला जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, ये कंडीशन सॉल्व करनी पड़ेगी, इनइक्वालिटी सॉल्व करना पड़ेगा। इनइक्वालिटी सॉल्व करना पड़ेगा, वो वैसे तो क्लास 11th में है बट यहाँ पे पढ़ाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फोर्थ कंडीशन फॉर नो रियल रूट्स, ऐसा भी एक क्वेश्चन मैंने देखा है 3 साल पहले, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स में हमें ये सॉल्व करना होता है, d लेस देन 0 सॉल्व करना होता है। तो ये वाला वैसे तो क्लास 11th में पढ़ना होगा बट एक दो सवाल हम लोग इस पे भी कर लेंगे और इस पे तो करेंगे ही। तो ये 4 कंडीशन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इक्वल रूट्स के लिए d इक्वल टू 0, रियल एंड इक्वल के लिए भी d इक्वल टू 0, केवल रियल रूट्स के लिए d मोर देन 0। अच्छा मान लो एक और बना दिया जाए और अनइक्वल रूट्स, अनइक्वल रूट्स के लिए क्या करना होगा, d मोर देन 0 सॉल्व करना पड़ेगा ना बस, क्योंकि रूट्स इक्वल नहीं होने चाहिए, तो इक्वल नहीं होने चाहिए मतलब d इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो अगर d इक्वल टू 0 नहीं है तो क्या होगा, d मोर देन 0 ही सॉल्व करना होगा। तो ये सर 5 डी केसेस। हाँ 0 से छोटा भी तो हो सकता है नहीं, अनइक्वल रूट। अनइक्वल का मतलब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वल का मतलब हम मान रहे हैं कि रियल है, अनइक्वल का मतलब हम मान रहे हैं कि रियल है। अगर इमेजिनरी है तो इक्वल कभी नहीं होगा, लेकिन वो बात क्लास 11th में है। अभी हम सिर्फ रियल रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो केवल अनइक्वल लिखा है मतलब रियल और अनइक्वल है, ये कंसीडर कर रहे हैं। कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो यहाँ पे लिख लो रियल एंड अनइक्वल, तो d मोर देन 0। बट मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर केवल अनइक्वल लिखा है तो भी तुम्हें यही कंडीशन यूज करनी है, केवल इक्वल लिखा है तो बाय डिफॉल्ट तुम्हें रियल लेना है उसको। तो ये 5 कॉपी कर लो, अब इस पे एक एक क्वेश्चंस करेंगे। Sir, done. ओके चलें आगे, क्वेश्चंस करें इस पे। चलो देखो, देखो 4.4 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, वैल्यूज ऑफ k मतलब मोर देन वन वैल्यू पॉसिबल है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या लिखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। लिखा है ना टू इक्वल रूट्स, रियल तो नहीं लिखा है लेकिन हमको मानना है रियल है, इक्वल रूट्स में रियल मानेंगे। तो ये मैं 5 जो पॉइंट लिखवाया था ना मैंने, अनइक्वल लिखेगा तो भी हमको रियल मानना है। तो देखो क्या होगा कंडीशन, सबसे पहले हम a b c की वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू k
और c की वैल्यू 3। अब लिखेंगे क्लियरली फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स में क्या कंडीशन यूज करनी है? d इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो ये हो गया k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 24 0, k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24 का अंडर रूट, आगे प्लस माइनस लग जाएगा क्योंकि k स्क्वायर डिग्री 2 है, ये k में क्वाड्रेटिक है, तो k की दो वैल्यूज आनी चाहिए, प्लस माइनस लेना जरूरी है। 24 को क्या कर सकते हैं? 2√6 लिख सकते हैं। 4 6 जा 24। तो ये हो गया k का आंसर। फर्स्ट पार्ट कॉपी कर लो जल्दी से। इसका सेकंड पार्ट जरा बताना। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट जरा बताना, मैं साथ में कॉपी कर लेना। क्वेश्चन है हाँ kx हाँ, multiplied by x minus 2 kx इंटू x माइनस 2 plus 6 हाँ equal to 0। ओके। तो देखो ये क्वाड्रेटिक जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं है तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू हो गई k, b की वैल्यू हो गई माइनस 2k और c की वैल्यू हो गई 6। फिर से लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स क्या होना चाहिए? d इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मतलब कहने का b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लिया तो b की वैल्यू देखो माइनस का 2k और इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। 4k कॉमन, क्योंकि यहां पे तो देखो k में क्वाड्रेटिक है और कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में कोई नहीं सोचेगा। क्या करना होता है? कॉमन करना होता है ना। याद है कि नहीं याद है? यस सर याद है। हाँ, तो कांस्टेंट टर्म ना हो तो k कॉमन करना होता है। हम मैंने x में बताया था लेकिन ये k में आ गया, कोई बात नहीं, बात तो वही है। अब इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी जीरो करोगे तो जब 4k 0 होगा तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और जब k माइनस 6 0 होगा तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। देखो k की दो वैल्यूज आनी चाहिए, वो तो क्वाड्रेटिक की रूल होती है। डिग्री 2 में दो सॉल्यूशन आते हैं, बट हमारा हमारा ये फर्ज होना चाहिए कि जो आंसर आया है उसको चेक करें कि कोई उसका सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो k जो है वो लीडिंग कोएफिशिएंट है, देख रहे हो? k क्या है? लीडिंग कोएफिशिएंट है। लीडिंग कोएफिशिएंट k है तो वो तो 0 होना नहीं चाहिए। तो अब हम लिखेंगे एज k कांट बी इक्वल टू 0। k कभी भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि वो लीडिंग कोएफिशिएंट है। एज इट इज द लीडिंग कोएफिशिएंट, तो k इक्वल टू 6 इज द ओनली आंसर। एक ही आंसर होगा इसका। k इक्वल टू 6 रखोगे तभी इक्वल रूट्स आएंगे। मैं चाहो तो वेरीफाई करा देता हूं। देखो k अगर 6 रख लिया तो क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पे 6x स्क्वायर, k को 6 रखोगे तो ये 12x हो जाएगा और लास्ट में प्लस का 6। तो 6 कॉमन कर लिया, ये वेरीफाई नहीं करना है, मैं सिर्फ करके दिखा रहा हूं। 6 को उधर ले जाओगे तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इसको चेक करोगे तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, चेक कर लो। तो इसका फैक्टर क्या होगा? x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अल्फा मिलेगा यहां से कितना? 1। बीटा यहां से कितना मिलेगा? 1। इक्वल रूट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे। तो k अगर 6 होगा तो देखो रूट्स इक्वल आएंगे। यहाँ पे हमने 0 रिजेक्ट कर दिया, इसका ध्यान रखना, ठीक है? ये वेरिफिकेशन तुम्हें एग्जाम में नहीं करना है, बट मैंने ऐसे ही करके दिखा दिया है कि आंसर जो है वो सही है। कॉपी करो दोनों पार्ट्स जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें शायद थर्ड पार्ट भी है, शायद, आई एम नॉट श्योर, नहीं है। चलो ऊपर हेडिंग बनाओ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो एनसीईआरटी का हमने कर लिया यहां तक का टॉपिक। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बात बता दूं। मान लो कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3kx माइनस 10 इक्वल टू 0 और हमसे कहा जाए इक्वल रूट्स के लिए k की वैल्यू निकालो। जस्ट इमेजिन करो k की वैल्यू सॉल्व करने के बाद, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 से इक्वेट करने के बाद k की वैल्यू 1 आई है और k की वैल्यू 7 आई है। यहां कोई मुझे बताएगा कौन सी वैल्यू रिजेक्ट हो रही है? सर 1 रिजेक्ट हो रहा है। k की वैल्यू 1 विल बी
रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्टेड? क्योंकि k अगर 1 रख दिया तो देख लो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। k अगर 1 हमने रख दिया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 का टर्म ही नहीं रहेगा तो किस बात का क्वाड्रेटिक? तो ऐसा कोई टर्म ना आ जाए जो लीडिंग कोएफिशिएंट को 0 कर दे। k-1 हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट है ना, k-1 क्या है? लीडिंग कोएफिशिएंट है। तो k-1 में अगर k को 1 रख दें तो 1-1 लीडिंग कोएफिशिएंट 0, वो हो ही नहीं सकता। तो जब भी आंसर आए इस टाइप के क्वेश्चन में, आंसर को एक बार जरूर चेक कर लेना कि क्या वो सही है या गलत है। जल्दीबाजी में हमेशा नुकसान होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो इस टॉपिक पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, वो होमवर्क होंगे और कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको कॉपी करो जल्दी से। क्वेश्चन कॉपी करो क्वेश्चन, और एक काम करो, इसको सॉल्व करके मुझे आंसर चैट बॉक्स में डालना है, ठीक है, प्राइवेटली सेंड करना। इसमें क्या हो रहा है? वही चीज, d इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू है 2 माइनस 4 इंटू a इंटू c इक्वल टू 0। ये देखो 4 माइनस 4k स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस माइनस कट गया। 4k स्क्वायर इक्वल टू 0, k स्क्वायर इक्वल टू 0, k की वैल्यू 0 आ रही है। k की वैल्यू 0 आ रही है, क्या ये आंसर सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है, क्योंकि k 0 पे लीडिंग कोएफिशिएंट नहीं जा रहा है। अच्छा, k अगर 0 हो जाए तो इक्वेशन कैसे बन जाएगी? ऐसे बन जाएगी ना। क्या इसमें इक्वल रूट्स आएंगे? बिल्कुल आएंगे। ये चेक करोगे तो x प्लस 1 का होल सर स्क्वायर x है। प्लस 1 का होल स्क्वायर। हाँ, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आ रहा है। अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू भी -1, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन नहीं करना है, मैं ऐसे दिखा रहा हूं बस। यहीं पे हमारा आंसर है, बिल्कुल करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, k इक्वल टू 0 इसका आंसर था। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लिख लो, तुम्हें घर पे करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन घर पे करना है, इस क्वेश्चन को लिख लो, घर पे करना है। फटाफट लिखो जल्दी। अगर सॉल्व नहीं होता है तो अगली क्लास पे बता देना, हम लोग सॉल्व कर लिया जाएगा। इसमें k की वैल्यू -4 आ जाए तो रिजेक्ट कर देना, ठीक है। -4 अगर आ जाए तो रिजेक्ट कर देना। सेम क्वेश्चन है, इसको घर पे करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने लिखा नहीं था, एक से मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है। जल्दी लिखो, आंसर का स्क्रीनशॉट नहीं, इसका ले लो। तुम्हें पता है शॉर्ट हैंड टाइपिंग कैसे करी जाती है? देखो, इस क्वेश्चन को मुझे अगर लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? k प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर, इक्वेशन लिखा फटाक से, k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या लिखूंगा? फाइंड k फॉर इक्वल रूट्स। खत्म कहानी। उतना किसके पास टाइम है पूरा बैठ के क्वेश्चन लिखो? हो गया। शॉर्ट हैंड टाइपिंग मतलब मेरे समझ में आ गया ना क्या करना है, बस हो गया। पूरा क्वेश्चन किसको लिखना है? किसी को नहीं लिखना है। तो ऐसे लिख लिया करो फटाफट क्वेश्चन, अगर दिया जाए कॉपी करने को तो, ठीक है। ये सब बहुत स्मार्ट टेक्निक है, आगे भी काम आएगी। चलो नेक्स्ट, ये भी कर लेना, इसको भी कॉपी कर लो जल्दी से। रियल एंड इक्वल रूट्स है, मैं इसमें आंसर भी दे देता हूं, ठीक है, करके मैच कर लेना। ये 3 क्वेश्चन और हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ में अभी करवाने वाला हूं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे, सेकंड थर्ड फोर्थ ये 3 हम लोग अभी करने वाले हैं, तो फिर उसके बाद होगी छुट्टी। तो ये 3 क्वेश्चन हम लोग को अभी करने हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, और पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, थोड़ा लंबा होता है क्वेश्चन, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। पहले वाले का आंसर k इक्वल टू 1/4 था, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में जो इक्वेशन लिखी हुई है उसमें लीडिंग कोएफिशिएंट हमारा c स्क्वायर माइनस ab है। तो हम क्या करते हैं, इसमें abc ऑलरेडी यूज हो चुका है, इक्वेशन में abc ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म पे लिख लेते हैं। और यहां पे हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट कैपिटल A है, वो 0 नहीं हो सकता। कैपिटल A की वैल्यू हो गई c स्क्वायर माइनस ab, कैपिटल B की वैल्यू हो गई -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस bc, और कैपिटल C की वैल्यू हो गई b स्क्वायर माइनस ac। ये समझ आ रहा है सबको? हमारा इक्वेशन इस फॉर्म पे हमने लिख लिया, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए उस a से और क्वेश्चन में जो a दिया है उस वाले से।
तो prove that if roots of this equation are equal, then either a equal to 0 or a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc. चलो देखो सॉल्यूशन। इसमें क्या लिखा है? इक्वल रूट्स की कंडीशन है। तो फॉर इक्वल रूट्स में क्या होता है? d इक्वल टू 0 आती है। तो d इक्वल टू 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 होना चाहिए। चलो b की वैल्यू कितनी है? -2 इंटू a स्क्वायर माइनस bc, ये पूरा हमारा b है। फिर -4, a कितना है? तो c स्क्वायर माइनस ab, और c कितना है? तो b स्क्वायर माइनस ac, ये इक्वल टू 0। b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो -2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये हो गया a स्क्वायर माइनस bc का होल स्क्वायर, -4 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन, तो b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ac क्यूब माइनस ab क्यूब प्लस a स्क्वायर bc। अच्छे से देखते रहना, लिखने के पीछे मत पड़े रहना, देखते रहना, कुछ गलत हो जाए तो बता देना। अब देखो ये 4 है, इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और इसमें क्या करो? 4 का मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो माइनस भी आगे लगा है और 4 का मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है। तो 4 का मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, 4 कॉमन करके हम लोग 0 की तरफ ले जा सकते हैं दोनों टर्म्स में से। अब देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, दोनों में से 4 कॉमन कर लो और उसको 0 की साइड ले जाओ, 0/4 वो खत्म हो गया। तो जो बचे हैं वो लिख लेते हैं, a4 बचा, b स्क्वायर c स्क्वायर बचा, 2a स्क्वायर bc बचा, और माइनस साइन के साथ, तो b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ac क्यूब प्लस ab क्यूब प्लस और माइनस a स्क्वायर bc इक्वल टू 0। सब कुछ क्लियर है? बताओ। Yes, sir. आगे देखो, तो ये b स्क्वायर c स्क्वायर सबसे पहले खत्म हो गया, बचा है a4, फिर प्लस ac क्यूब प्लस ab क्यूब और माइनस का 3a स्क्वायर bc इक्वल टू 0। देखो जो बचा है उसमें हर एक टर्म में a कॉमन है, देख रहे हो ना? तो a कॉमन कर लिया, तो यहां बचेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स यहां पे भी आ गए। तो पहला तो a इक्वल टू 0 हो सकता है, अगर a इक्वल टू 0 पहला फैक्टर 0 करके आ रहा है, तो दूसरा फैक्टर 0 करके क्या आएगा? ऐसा। और इसका अगला लाइन क्या होगा? तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc, ये हो गया प्रूफ। तो या तो ये होगा या ये होगा, है ना? क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कर लो कॉपी जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, ये है थर्ड और उसके बाद है फोर्थ। तो थर्ड वाला मैं कर देता हूं, फोर्थ वाला तुम लोगों को करके दिखाना होगा, सेम टाइप का है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो पहले। सेम है, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल देन प्रूव दैट दिस। तो क्या करते हैं हम लोग? अपने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ा सा चेंज करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू, लीडिंग कोएफिशिएंट हमारे गिवन इक्वेशन से क्या मिल रहा है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b की वैल्यू क्या मिल रही है? 2 इंटू बी सी माइनस ए डी। ये सब निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक, a का मतलब x स्क्वायर को ढक लो, जो भी बच गया a स्क्वायर हो गया, a हो गया वो। b का मतलब x को ढक लो, जो भी बच गया वो b हो गया, और c का मतलब कांस्टेंट पूरा का पूरा। ओके, फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है? d इक्वल टू 0, लगा दिया कंडीशन, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की जगह पे 2 इंटू बी सी माइनस ए डी, इस पूरे का स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी इक्वल टू 0। करे मल्टीप्लाई, तो 4, यहां देखो bc माइनस ए डी का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, चेक कर लो, और माइनस 4 अभी भी बाहर, इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन, तो a स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर d स्क्वायर। अब b स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो b स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर d स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 4 और ये 4 कॉमन करके राइट साइड में ले गए, खत्म हो गया।
तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd और माइनस साइन के साथ ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या क्या कट रहा है चेक करो। ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर। देखो तीनों टर्म्स नेगेटिव हैं, जो बचे हैं वो तीनों टर्म्स नेगेटिव हैं, चेक कर लो। और माइनस का 2abcd इक्वल टू 0, तीनों टर्म्स नेगेटिव हैं तो माइनस सबसे पहले कॉमन करो, -1 कॉमन करो। ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd इक्वल टू 0। -1 का तो काम तमाम हो गया। पहले टर्म को लिख दिया हमने ac का होल स्क्वायर, दूसरे टर्म को लिख दिया हमने bd का होल स्क्वायर और इसको हमने 2ab बना लिया। चेक कर लो, 2 इंटू ac इंटू bd ऐसा लिख लिया। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ac प्लस bd का होल स्क्वायर बन गया और होल स्क्वायर को राइट साइड में ले गए तो ac प्लस bd इक्वल टू 0। प्रूव्ड। समझ आ गया बोलो। समझ आया। हेलो, यस सर। ओके तो कॉपी कर लो जल्दी से। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, तुम लोगों को करना होगा, तो यहां तक कॉपी कर लो पहले, फिर कॉपी करके बताओ। देखो लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको करके दिखाओ जरा, अच्छे से करना, ठीक है। जैसे मैंने बताया है बिल्कुल वैसे ही, बहुत आसान सवाल है, करके देखो। अगर नहीं होगा तो मैं 5 मिनट्स में डिस्कस करता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहां पे वही ये फॉर्मेट याद रखना। तो a की वैल्यू क्या है, a माइनस बी, b की वैल्यू क्या है, b माइनस सी, और c की वैल्यू क्या है, c माइनस ए। तो d इक्वल टू 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब इसके बाद ऊपर देखो, तो b स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये हो गया b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और माइनस का 4ac माइनस ए स्क्वायर माइनस bc प्लस ab इक्वल टू 0। तो यहां तो 4 कॉमन हो गए, कैंसिल हो नहीं रहा है। b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4bc माइनस 4ab इक्वल टू 0। कुछ कटेगा या नहीं कटेगा देखना पड़ेगा। तो कुछ कट तो रहा नहीं ने, कुछ भी नहीं कट रहा, कुछ भी नहीं कट रहा। देखो क्या होगा, इस b को क्या हम b स्क्वायर लिख सकते हैं, c को क्या हम c स्क्वायर लिख सकते हैं, 4a स्क्वायर को क्या हम 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो। यहां तक बोलो पहले। यस सर। ये माइनस का 4ab ऐसे ही है, या b और c पहले लिखा है तो bc वाला टर्म देख लिया जाए। देखो ये वाला और ये वाला मिलके क्या हो गया, 2bc, फिर c और a वाला टर्म, तो ये माइनस का 4ca और फिर लास्ट में a और b, तो माइनस का 4ab। क्लास 9th में ये सब पढ़ा था, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। देखो इस 2bc को क्या हम 2 इंटू बी इंटू सी लिख सकते हैं, 4ca को क्या हम 2 इंटू सी इंटू 2a लिख सकते हैं, 4ab को क्या हम 2 इंटू बी इंटू 2a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला चेक करो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy नहीं प्लस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx इक्वल टू 0 अगर है कहीं पे तो किसका फॉर्मूला है, x और y का साइन सेम होना चाहिए, z का अपोजिट होना चाहिए।
तो x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर है कि नहीं है? बोलो। मतलब कहने का इस पूरे की जगह क्या लिख दोगे? x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। क्लास 9 में पढ़ा नहीं था क्या ये सब? 9 में पढ़ा होगा। तो इसमें देखो x हमारा b है, तो x मतलब b प्लस y मतलब c और z मतलब 2a माइनस का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो b प्लस सी माइनस 2a इक्वल टू 0। तो b प्लस सी कितना हो गया? 2a हो गया ना प्रूफ। थोड़ा सा नया क्वेश्चन मिला, सबने हाथ खड़े कर दिए, अच्छी बात नहीं थी, yes. क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए था। तो आज हम यहीं पे रखते हैं, अगली क्लास पे इससे आगे चलेंगे, कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, यहां तक कॉपी कर लो जल्दी से।